नमस्कार। आज की इस बड़ी खबर को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये सीधा असर डालती है करोड़ों भारतीय महिलाओं की जेब पर, उनके काम पर और उनके सम्मान पर। क्या सच में सरकार ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर सैलरी और बराबर अधिकार देने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा दिया है? क्या जेंडर पे गैप अब खत्म होने वाला है? पूरी जानकारी आपको इसी रिपोर्ट में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। आज से देश में नए लेबर कोड लागू हो गए हैं। सरकार का दावा है कि इस बड़े फैसले से 40 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स को समय पर वेतन, सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज और महिलाओं को बराबर अवसर की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह बदलाव सिर्फ रिफॉर्म नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को तेज करने वाला ऐतिहासिक कदम है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या अब महिलाओं को सच में पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा? क्योंकि हकीकत काफी अलग है। भारत में महिलाएं औसतन पुरुषों से कम कमाती हैं। इसे जेंडर पे गैप कहा जाता है और ये 15% से लेकर 34% तक हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस रिपोर्ट और किस सेक्टर को देखा जा रहा है। ILO की ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 बताती है कि लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में महिलाओं का घंटे के हिसाब से मीडियन वेतन गैप 14.9% है। मतलब महिलाओं को हर घंटे की कमाई में करीब 15% नुकसान होता है। इंडिया जेंडर रिपोर्ट 2024 ये साफ दिखाती है कि रेगुलर सैलरी वाली नौकरियों में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 74% कमाती हैं, यानी सीधा 26% का फर्क। इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है और ये जेंडर पे गैप को और बढ़ाता है। ILO की रिपोर्ट बताती है कि सबसे कम कमाई वाले 20% लोगों में आधी से ज्यादा महिलाएं होती हैं, यानी कमजोर तबके में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ग्रामीण इलाकों में और दलित आदिवासी महिलाओं में ये अंतर और भी गहरा हो जाता है। कृषि सेक्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तेलंगाना में चिल्ली हार्वेस्टिंग में महिलाएं और बच्चे रोज 120 रुपए तक कमाते हैं, जबकि पुरुष मजदूर 285 से 295 रुपए तक ले जाते हैं। ये लगभग 58% का चौंकाने वाला अंतर दिखाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी तस्वीर बेहतर नहीं है। CFA इंस्टीट्यूट की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों में महिलाएं कुल वर्कफोर्स का 18% है, लेकिन उनका वेतन पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 57% है, यानी 43% का अंतर। बोर्ड मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट में ये गैप और ज्यादा हो जाता है। गिग इकोनॉमी में भी महिलाएं नुकसान में रहती हैं। डिलीवरी, राइड हेलिंग और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर महिलाएं समान काम के बावजूद 20 से 30% कम कमाती हैं। वजह कम भुगतान स्वीकार करने की मजबूरी और असुरक्षा का माहौल। IT सेक्टर में भी मिडिल लेवल भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के बावजूद वेतन में 18 से 25% तक का अंतर बना हुआ है। प्रमोशन, बोनस और अवसर पुरुषों की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। सरकार का कहना है कि नए लेबर कोड इस पूरे सिस्टम को बदल देंगे। महिलाओं को बराबर मौका, बराबर वेतन और सुरक्षित माहौल देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या यह बदलाव जमीन पर उतरेगा? क्या कंपनियां और उद्योग तुरंत ये सुधार लागू करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय महिलाओं को आखिरकार पुरुषों के बराबर सैलरी और सम्मान मिल पाएगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि बहस शुरू हो चुकी है और अब पूरा देश इस बदलाव की ओर देख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बड़े बदलावों की सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं जल्द ही एक और जरूरी रिपोर्ट के साथ वापस आऊंगा। धन्यवाद।